यस। सो 7.8 तक हमने डिस्कस किया था। अभी 7.9 में क्या बोल रहे हैं, देखो, इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो हमने सब्स्टिट्यूशन और से इंटीग्रेशन बाय पार्ट सारे सब डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट समझ लिए। अब ये सारे डिफरेंट कंसेप्ट को फिर से लगाना है। फिर से क्यों लगाना है? क्योंकि हमने डिफाइनाइट लिमिट के केस में नहीं देखा था। यहाँ पर लिमिट तुम्हारी डिफाइनाइट कर दी गई है, जिसको हम बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। हमने विदाउट लिमिट प्लस सी करके देखा था, याद है ना। लेकिन यहाँ पर अब तुम्हें लिमिट गिवन है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें तुम्हें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी। तो जैसे वो न्यूमेरिकल्स के डिट्टो वैसे ही सेम ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सपोज यूज करनी है तो करते हैं। देखो फटाफट मैं तुम्हें 2-3 न्यूमेरिकल दिखाऊं तो दैट यू कैन आगे फर्दर ट्राई। जैसे इसके पहले भी हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। सो हमने से 1 फिर 3 ऑड करते थे, तो 1 3 5 7 वैसे करते थे। लेकिन थोड़ा और फास्ट जाने के लिए हमने से 1 फिर से डायरेक्टली 3 को भी स्किप करके 5 फिर से 7 नहीं 9 वैसे। ओके, जैसे कि हम जल्दी आगे बढ़ पाए और हमारा कंसेप्ट ही समझना है, नया कंसेप्ट नहीं है, जो समझा वही है। ओके, तो यू कैन प्रैक्टिस एट होम ऑल्सो। ओके, जो भी डाउट्स होंगे फिर तुम्हें नेक्स्ट डे लेके आ जाने हैं। तो जैसे कल भी बताया था कि रोज थोड़ा तो थोड़ा हम मैथ्स कर लेंगे, सो दैट अभी मैं तुम्हें 2-3 न्यूमेरिकल बताऊं तो टोटल तो 8 ही है। तो बाकी के जो भी 4 5 6 रह गए वो तुम घर पे ट्राई कर लो। अगर नहीं हुए तो कल पहले हम वो डिस्कस कर ले एंड देन फर्दर वापस मैं तुम्हें 2-3 4 5 न्यूमेरिकल कर दूं तो एटलीस्ट हमारा स्पीडीली रिकवर हो जाए सिलेबस। ओके, सो से पहला न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में हम करते थे कि यहाँ का ऊपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, x स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट ही करना है, किसी को भी एक को भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो डायरेक्टली हमें तो पता ही है कि डिफरेंशिएशन ऊपर का नीचे हो सकता है। तो क्या है यहाँ पे 2x होगा ना, तो ऊपर में 2 और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड किया वो ये रहा, मल्टीप्लाई किया वो ऊपर लिख दिया, 2x अपॉन से x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सिंपली हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो मैंने x स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया है t, x स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया है t। सो dt बाई dx क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0। सो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x dx। तो dt अगर 2x dx हो गया, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 1/2 2x dx की वैल्यू है dt और ये क्या हो गया मेरा, इसको तो t माना है। तो t का आंसर क्या, 1/2। ये लिमिट पुट करना है, क्या है 0 to 1 तो 1/t मतलब log t हो जाता है, तो log t। ओके, दैट्स इट। और आंसर लिमिट क्या है, 1 to 0। log of mod t भी चलेगा। हाँ यस, चलेगा दोनों। ओके, सो अब लिमिट बस यहाँ तक का तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं, वो सेम ही है। इसमें नया क्या है, सिर्फ लिमिट पुट करनी है। सो 1/2 ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट, तो log of 1 माइनस से log of 0। डन, ओके, दैट्स इट। तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है, तो से 1/2 और से log 1। ओके, log एक्सपांड करके लिखा आंसर। हाँ, बस एक्सपेंड करके ही लिखना है। log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, चेक करो तो। और सॉरी, देखा ये गलत है, 1 मिनट। देखो हमने क्या पुट कर दिया, लिमिट, क्योंकि ये log 1 की वैल्यू तो 0 होती है तो गलत आंसर आएगा। क्यों गलत आंसर आएगा, क्योंकि हमने लिमिट रखी हुई है x की और फंक्शन है हमारा t का। ओके, तो वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो ये जो हमने एज्यूम किया है उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो t की जगह क्या आ जाएगा, 1। ये हो गया 1। और अगर हमारा x इज इक्वल टू 1 लिमिट है तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे t का हो जाएगा 2। तो तुम्हारी एक्चुअल लिमिट क्या है, एक्चुअल लिमिट इज नॉट 0 to 1, एक्चुअल लिमिट इज 0 की जगह 1। तो 0 की जगह यहाँ पर 1 है और 1 की जगह पर 2 है। यस, सो हमें वैसे लिमिट पुट करनी है, तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। ओके, ये हमने थोड़ा x की लिमिट पुट कर दी थी तो रॉन्ग ही आंसर आएगा। नाउ से अब क्या पुट करेंगे, से log of 2 और माइनस log of 1, ये दोनों के मल्टीप्लाई में है। सो log of 1 0 होता है, यस। तो log of 2 डिवाइडेड बाय 2, यस। उसकी वैल्यू अगर तुम्हें पता हो तो डायरेक्टली
यू कैन ये पुट। लॉग बुक आपे दे दो। हाँ यस, तो डायरेक्टली तुम वैल्यू पुट ही कर दो। तो ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी log 1 0 होता है, तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर क्या आया, log 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। ओके, तो ये था हमारा से फर्स्ट न्यूमेरिकल। फिर जैसे मैं कौन सा थर्ड 5, ये क्या है 5, तो 5 में भी वो भी वही सेम, तुम्हें एजम्पशन लेके चलना है। x को ऊपर वाला एज्यूम करो या नीचे वाला एज्यूम करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा से sin x 1 प्लस से cos square x dx। अभी इसमें क्या एज्यूम करें, से साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का साइन होता है, दोनों एक कोई भी करो तुम्हारा आंसर आ माइनस जाएगा। साइन है ना। हाँ मतलब वो माइनस आगे निकालना पड़ेगा। तो अभी तुम साइन भी एज्यूम कर सकते हो t, और तुम cos भी एज्यूम कर सकते हो, दोनों कर सकते हैं। cos कर लेते हैं तो ये स्क्वायर वाला टर्म चला जाए, ओके। अदरवाइज साइन करोगे तो भी आंसर आएगा, ओके। सो से क्या एज्यूम करें, cos x मान लेते हैं हम, क्या t, cos x नहीं पूरा ही मान लेते हैं ना, 1 प्लस cos square x को ही t मान लो, या सिर्फ cos x को मान लो। अच्छा चलो सिर्फ cos x को ही मानते हैं। सो cos x इज इक्वल्स टू t मान लो। सो dt बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन cos का माइनस sin x हो जाएगा, यस। सो dt इज माइनस dt इज इक्वल्स टू sin x dx हो जाएगा, ओके। तो sin x dx आ गया ऊपर माइनस dt। का, और लिमिट देखो फिर से गलती ना हो जाए, तो अभी लिमिट पुट करो। ये हमने ये नहीं है, हाँ भाई, हाँ। तो से अगर इफ वी पुट लिमिट 0, तो अगर x की जगह 0 पुट करोगे, cos 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो t क्या होगा 1, मतलब जहां पर 0 है वहां पर क्या आएगा 1। और फिर पाई बाई 2, तो cos 90, तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 और 0, पाई बाई 2 है ना, वो वैल्यू पुट कर दो। तो sin x dx की वैल्यू है माइनस dt होल डिवाइडेड बाई, ये कौन सी लिमिट आ गई 1 to 0, और नीचे क्या है 1 प्लस cos square x, जिसको हम लिखेंगे 1 प्लस t स्क्वायर, यस, ओके। तो ये तो वो हो गया, वो क्या tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ओके। सो ये क्या हो गया, माइनस है तो माइनस, और से tan इनवर्स ऑफ t, ये ब्रैकेट ओवर, ओके, ये माइनस बाहर ब्रैकेट ओवर, और ये लिमिट क्या है हमारी 0 to 1, माइनस बाहर ही है अभी भी, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, डन। माइनस अंदर भेज दो, t ની વેલ્યુ t तो 0 ने 1 बराबर। अब तो वैल्यू ही पुट करनी है ना, हाँ? वो सब्स्टिट्यूशन में हम वापस t की वैल्यू रखते थे, लेकिन अभी तो लिमिट है तो डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर दो। अब माइनस अंदर भेज दे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1, और ये माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 तो वो तो sin 0 0 होता है, तो tan 0 ही होता है, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 कब होता है, 1 होता है पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, और tan इनवर्स 0 मतलब sin 0 तो 0 ही होता है, तो tan 0, तो ये गया पाई बाई 4 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू आंसर इज पाई बाई 4, दैट्स इट, ओके। वैसे ही सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, 1 3 5 7 7, और फिर ये हमने 5 किया तो 9 क्या है, 9 तो एमसीक्यू है। देख ये थोड़ा सा ऐसा अटपटा लग रहा है, बट वॉट एवर, देखते हैं क्या है अटपटा, इन द सेंस ये लिमिट थोड़ी अटपटी लग रही है, x माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू 1/3 होल डिवाइडेड बाय x रेज टू 4, फिर से 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब 1/3 x रेज टू 4 dx। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कोई एक एज्यूम करें, अगर x रेज टू 4 को t एज्यूम कर दे तो क्या होगा 4x क्यूब, वो ऊपर नहीं थोड़ा ऑड हो जाएगा, ऐसा करो कॉमन निकाल लो, चलो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, मैं x4 ज्यादा से ज्यादा डिलीट हो जाएगा x क्यूब से, x क्यूब ही कॉमन निकालो, x क्यूब कॉमन निकालो, x क्यूब कॉमन निकालो, चलो तो क्या करते हैं से, ये लिमिट बाद में पुट करता हूँ, x क्यूब कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर तो x क्यूब है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x हमें x लाना है, तो x कैसे आएगा, x आएगा ये x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ओके। तो x क्यूब बाय x, x हो जाएगा ना, यस करेक्ट है। देखो क्या बोल रहा हूं, ऐसे कर देंगे, देखो x क्यूब को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, x आ गया, माइनस यहाँ से तो x क्यूब निकल गया है। આપણે x ક્યુબ લાવવાનું તો x ની પાવર 4 ને લઈને આવી જ જશે ને x ક્યુબ,
एक्स क्यूब तो आ जाएगा, लेकिन ये भी है ना साथ में, उसकी वजह से। नहीं तो मैं पहले वही सोचा, इसलिए तो 4x क्यूब सोचा। हाँ, तो वो यहाँ हो जाएगा, लेकिन वो शायद बेकार है, इसलिए मैंने दूसरा सोचा। तो देखो x क्यूब, ये इसीलिए x क्यूब को निकाल दिया, तो 4 यहाँ से ही कट हो जाएगा। देखो क्या क्या इसमें, अभी इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, x क्यूब अंदर जाएगा तो x क्यूब और x स्क्वायर, मतलब सिर्फ x रहेगा, ये रहा, और x क्यूब यहाँ चला गया तो x क्यूब। डन। अब दोनों को हम दे देते हैं 1/3 रेस टू x रेस टू 4 तो है ही। अब दोनों को 1/3 दे दिए तो x क्यूब रेस टू 1/3, तो वो तो x हो जाएगा, x क्यूब रेस टू 1/3, तो क्यूब और 3 कैंसल्ड आउट, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 होल रेस टू 1/3, और नीचे आ जाएगा x रेस टू 4 dx। ये x, एक x भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x क्यूब इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या बच गया, x क्यूब dx। अब मान लो, चलो अब मान ले इसको t, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये यार ऑड है, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। छोड़ो ना, इसको मान लो, इसको मानते हैं, देखते हैं आता है क्या। सो 1/x स्क्वायर माइनस 1 को ही मैंने मान लिया क्या, t। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू माइनस 2 है, करेक्ट। अब x रेस टू n का n x रेस टू n माइनस 1, तो n माइनस 2 x रेस टू n माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ गया ना, -3 माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो ये क्या आ गया, -2/x क्यूब इज इक्वल्स टू dt बाय dx आ गया ना, ये x क्यूब आ गया ना, तो dx अपॉन लाना है ना, ये dx यहाँ भेज दो, तो dx अपॉन x क्यूब, dx अपॉन x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन -2, ये dx यहाँ चला गया, -2 यहाँ चला गया, तो dx अपॉन x क्यूब, ये आ गया मेरा dx अपॉन x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है, dt अपॉन -2। तो मैंने क्या एज्यूम किया था, पूरा का पूरा ये जो है उसको t एज्यूम किया था, तो t डिवाइडेड बाय dx अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन, नहीं वो तो नीचे है ना, नहीं पूरा ही है, dx अपॉन तो ऊपर ही है, dt अपॉन -2, ये 1/2 के बाद है। हाँ यस, -1/2 बाहर, और ये t का करना है, तो t का क्या करेंगे, t का होगा t²/2 इंटीग्रेशन, t²/2 का, हाँ, तो ये हो जाएगा t² डिवाइडेड बाय 2। अब लिमिट पुट करो, तो अब ये देखो, ये रहा मेरा, हम पेलुस लागे t में n+1 अपॉन n+1, यस यस। तो अब सिंपली एक ही t है, तो ओके। अब यहाँ पर लिमिट पुट करो, क्या क्या थी, 1/, ये लिमिट थोड़ी ऑड है, कोई बात नहीं, ये इसको थोड़ा हम जगह बढ़ा देते हैं, इस जगह बड़ी है, नहीं बड़ी, बड़ी, हाँ। तो लिमिट पुट करो, देखो जब x इज इक्वल्स टू 1/3 हो तो t क्या आता है, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1/3 पुट करो, x और ये हो जाएगा 1/3 और उसका स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t। तो x इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/1/9 -1, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ओके। सो 9 - 1 इज इक्वल्स टू t, मतलब t कितना आ गया, 8। अच्छा, t आ गया 8, और क्या है, 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो t क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू कहाँ गई, ये रही, तो 1/1 -1 इज इक्वल्स टू, तो 1 - 1 तो क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 0। तो लिमिट क्या है हमारी लिमिट है, पहली 1/3 पे आई 8, तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर आई 0। डन, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ गया वो, तो हमने कर दिया था ना, t का क्या करना है, t², ये रहा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 0 और 8। तो क्या था, -1/2 बाहर, t की जगह 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो खत्म हो जाएगा सब, t² है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो वो तो गया, माइनस अभी t की जगह 8 पुट करना है, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डन, 8 का स्क्वायर, हाँ, डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या बना, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 डिवाइडेड बाय 2 × 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 इज द आंसर। है क्या, 7 और नहीं है, कुछ गड़बड़ की हमने, 6 है, नहीं तो मे बी सम वैल्यू पुट करने में कहीं पे गड़बड़ हो जाए, ओके, कोई वैल्यू पुट करने में गड़बड़ होगी, देखो एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकाला तो एक्स क्यूब कॉमन, तो ये आ गया, ठीक है। ये तो फिर ये एक्स क्यूब पूरा यहाँ कट हो गया, तो यहाँ नीचे एक्स बचा था, वो बचा, यही गलत है यार, नहीं एक्स क्यूब नहीं बचा, करेक्ट, ओके। तो एक्स क्यूब और ये बचा, अब 1/3 इसको देंगे तो यहाँ सिर्फ एक्स बचा, ओके, और इसको 1/3 आ गया, ओके। एक्स और ये कट गया तो एक्स क्यूब बचा है, सही है, ओके, ये हमने मान लिया। अब ये पूरे को हमने टी मान लिया, तो इसका आंसर हो गया x रेज टू -2 -1, तो -2 x रेज टू -3 टीनी पावर 1/3 तो लीधું જ नहीं, लिया ना, ये रहा, वो तो है ही 1/3, इसको दिया 1/3, तो वो क्या हो गया 3 × 1/3, तो 3 3 कट हो गया, इसके साथ तो है ही, ये रहा, ओके। फिर -2/x³, तो dx डिवाइडेड बाय x³ क्या आ गया हमारा dt/-2, यस dt/-2, तो dx/x³ आ गया हमारा dt/-2, तो वैल्यू पुट की अगर हमने ના तो આપણે n+1 કર્યું ને, कौन सा, t की पावर n+1, हाँ ये आगे, હા પણ એમાં આપણે 1/3 લેવું પડશે ને, કારણ કે એની પાવર છે t ની પાવર 1/3, આપણે t ની પાવર हाँ 1 मैं લીધું છે, हाँ वहां आते हैं, रुको ना पहले ये चेक कर लो, ओके। तो dt अभी इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आ गया, अभी देखो इसका 1, हाँ वही 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 करेक्ट, ये है 1/3, अभी ये इसकी वैल्यू तो t है, तो t रेज टू हमारा एक्चुअल में क्या है t रेज टू है, तो t रेज टू 1/3 है, क्या है मेरा t रेज टू 1/3, dx/x³ की वैल्यू क्या है, dx/x³ की वैल्यू है dt/-2, तो dt/-2, करेक्ट। अब ये -1/2 बाहर, और अब t का करना पड़ेगा मुझे, अब t का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3+1, हाँ, तो 4/2, मतलब 1/3+1 t रेज टू 1/3+1 अपॉन 1/3+1, 2 આવશે t ની પાવર t², हाँ मतलब ये यहाँ ऊपर गया, तो 3 + 1 4, 4/3 आएगा, હા 4/3, 4/3, सो -1/2 t रेज टू -4/3, और यहाँ पर भी क्या आएगा 4/3, सॉरी माइनस क्यों लिख दिया, हाँ, माइनस, प्लस आएगा ना, हाँ, माइनस तो है ही नहीं, प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा 4/3, 4/3, ओके। ये दोनों 4/3 आ गए, अब लिमिट पुट करनी है, डन, चलो, तो ये दोनों लिमिट पुट कर दी, ये रहा, ओके। अब से -1/2 और ये 3 ऊपर चला गया, तो 3/4 हो गया, और लिमिट पुट करते हैं, देखो जब मेरी ये लिमिट तो यही रहेगी ना, लिमिट में कहाँ कोई चेंज है, लिमिट में तो कुछ है ही नहीं चेंज, तो लिमिट तो वही रहेगी, क्या पहले 8 आई, 1/3 पर 8 आई, और फिर आई 0, तो हम पुट करते हैं वैल्यू 1/3 पर 8 आई, मतलब नीचे 8 है और ऊपर 0 है, अच्छा ऊपर 0 है, तो कहां गया मेरा, ये 0 रेज टू हो जाएगा 4/3, डन, ये तो हो गया 0 रेज टू 4/3, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, और माइनस अब आता है 8 रखना है, तो 8 रेज टू 4/3, डन। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया पहला, ओके चलो, तो ऊपर यहाँ पे बचा क्या, ये 0, तो इसको तो निकालो, और ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 3/8, और ये हो गया है 8 रेज टू 4/3, 8 रेज टू 4/3, उसमें से ये 8 है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 तो वहीं पे है, 8 रेज टू 4/3, और इसकी 1 ऊपर जाएगी तो -1, तो 4/3 -1 मतलब हो जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब हो जाएगा 1/3, तो 8 रेज टू 3 × 8 रेज टू 1/3 हुआ, करेक्ट। तो 8 रेज टू 1/3, 8 तो क्या है 2 क्यूब है, 3 × 2 का क्यूब रेज टू 1/3, 3 3 कट, 3 2 जा 6, 6 है ना, ओके, ए इज द आंसर, डन, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन ही है, लिमिट पुट करना नया है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, ओके, समझ में आ गया ना, ओके चलो, तो ये कर लेना थोड़ा, પાવર છે ને 1 એઝ્યુમ કરીએ ને એટલે, कौन सी, આપણે t ની हाँ પાવર ये वाला ना, दिस वन, यस यस यस, पहले जो हमने किया ना उसमें यहाँ पर गलती थी, t की वैल्यू तो इसकी वैल्यू t है वो तो रख दी, लेकिन ये 1/3 उसको दिया ही नहीं, यस,